हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उषा रानी क्रिएटिव में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक और नए डिज़ाइन का पायदान बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने दो कलर की ऊन ली है, वाइट और आसमानी कलर। लाइट आसमानी कलर है ये। और फ्रेंड्स, आप इसको पुरानी साड़ी चुन्नी से भी बना सकते हैं, मैक्रम से भी बना सकते हैं और ऊन से भी बना सकते हैं। आपका जिस भी चीज़ में मन करे आप उसमें बना सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इसमें 7 नंबर की सिलाई ली है। सिलाई फ्रेंड्स आप इसमें कितने भी नंबर की ले सकते हैं, डिपेंड करता है फ्रेंड्स आप इसको किस चीज़ से बना रहे हैं। अगर फ्रेंड्स आप इसको ऊन से बना रहे हैं तो 7, 8, 9, 10 नंबर की सिलाई लेंगे। और फ्रेंड्स अगर आप इसको पुरानी साड़ी चुन्नी से बना रहे हैं तो 5 और 6 नंबर की सिलाई लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरीके से इसमें फंदा डाल रही हूँ। वैसे तो ये भी आसानी तरीका फ्रेंड्स फंदा डालने का, बाकी आप जिस भी तरीके से फंदा डालना आता हो आप उस तरीके से डाल सकते हैं। बनाने का तरीका सेम ही रहेगा, फिर चाहे आप कैसे भी फंदे डालें। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसमें फंदा डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सिलाई पे 20 फंदा डाल लिया है। और फंदा फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे जोड़े से लिए हैं, 2 के जोड़े से। और फ्रेंड्स आप इसी तरीके से इसको कितने भी फंदों पे बना सकते हैं। 2 के जोड़े से इसलिए क्योंकि जब आप फंदे छोड़ेंगे तो आपके फंदे बराबर मतलब इक्वल छूटने चाहिए। मतलब अभी जब मैं डिज़ाइन बनाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि किस लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं इसमें फर्स्ट रो से ही डिजाइन को डालूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट रो से ही मैं इसमें ये एक लाइन तो हमारी ये आसमानी कलर से हो गई स्टार्टिंग में फंदे वाली। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसमें वाइट कलर ऐड कर लिया इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे हम यहाँ वाइट कलर से फंदों को बुनेंगे और ये वाले धागों को इस तरीके से दबा लेना है जिससे कि ये खुलेगा नहीं और फिनिशिंग के साथ आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरीके से ये वाले धागों को दबा लेना है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने 20 फंदा डाला है, तो यहाँ पे मैं 18 फंदा इसमें वाइट कलर से बुनूंगी, सॉरी 19 फंदा। देखिए 1 2 3 4 5 6 ये वाले धागों को इस तरीके से दबा लेंगे, 7 जिससे कि फिनिशिंग के साथ आएगा ये, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने 19 फंदा वाइट से बुन लिया और एक फंदा मैंने यहाँ पे बिना बुने छोड़ दिया है आसमानी वाला, ठीक है। यहीं से पलट जाएंगे और सीधी तरफ से जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनेंगे। तो ये हमारा वाइट का है तो वाइट से ही बुनेंगे। और फ्रेंड्स आप इस डिज़ाइन को किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, पूजा के आसन, थालपोश, टेबल मैट, पायदान, बहुत ही अच्छी लगती है फ्रेंड्स ये वाली डिज़ाइन। देखिए अब यहाँ पे ऊपर की तरफ हम क्या करेंगे, एक फंदा जो लास्ट वाला है उसको हम बुनेंगे नहीं, यहीं से पलट जाएंगे, देखिए इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि अब हम इसमें फिर से कलर चेंज करेंगे, आसमानी कलर ही लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये फंदा बुना नहीं, यहीं से टर्न करवा लिया था वाइट वाले धागे को। अब यहाँ पे हम आसमानी से बुनेंगे, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक फंदा हम आसमानी का बुनेंगे, एक छोड़ेंगे और एक फंदा हम वाइट का छोड़ेंगे। अब इस बार हमारा वाइट का छूट जाएगा, तो 2 सिलाई हम आसमानी की बुनेंगे तो एक लाइन बनेगी और 2 सिलाई हम वाइट की बुनेंगे तो इसकी भी एक लाइन बनेगी। और एक एक फंदा हम छोड़ते जाएंगे नीचे को बिना बुने। अब देखिए वाइट का एक फंदा बिना बुने छोड़ देंगे, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से जो जिस कलर का फंदा है वैसे ही बुनेंगे। तो एक बार फिर से दिखा देती हूँ। वैसे तो कलर एक ही चल रहा है हमारा, इस मतलब जब बुनते हैं तो अभी आसमानी है तो आसमानी से ही बुनेंगे। और फ्रेंड्स इसी तरीके से आप इसको कितने भी फंदों पे बना सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको फंदे इसमें जोड़े से ही लेने हैं। यहाँ पे देखिए लास्ट का फंदा बुनेंगे नहीं, यहीं से पलट जाएंगे। अब यहाँ पे फिर से वाइट कलर लगाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक एक फंदा छोड़ेंगे। तो यहाँ पे जब एक एक फंदा छूटेगा तो एक लाइन हमारी वाइट की आएगी और एक लाइन हमारी आसमानी की। तो 20 फंदों में जब एक एक फंदा करके छोड़ेंगे तो यहाँ पे हमारे
जो हमने टोटल 20 फंदे डाले हैं वो 20 का 20 फंदा हमें एक एक करके छोड़ना है। तो फिर क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें जैसे 10 फंदा हमारा वाइट का छूटेगा और 10 आसमानी का। ये देखिए आसमानी का फिर छोड़ दिया, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। अब यहाँ पे हम आसमानी से बुनेंगे। तो एक बार हम फंदा छोड़ेंगे वाइट का, एक बार हम छोड़ेंगे आसमानी का। तो इस तरह से हमारा जो 20 फंदा है वो छूटेगा। तो 10 फंदा वाइट का छूटेगा और 10 फंदा ही हमारा आसमानी का। इसलिए फ्रेंड्स आपको फंदों को जोड़े में ही लेना है। तो आप 2 के मल्टीपल से इसमें कितने भी फंदे ले सकते हैं। जब फंदा छूटेगा तो आपका एक एक छूटेगा, ठीक है। यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। अब हम इसमें वाइट से छोड़ेंगे, बुनेंगे फंदा। और इस बार जब वाइट का लाइन बुनेंगे, वाइट से फंदे बुनेंगे, तब हमारा आसमानी का फंदा छूटेगा। और जब आसमानी के बुनेंगे तब हमारा वाइट का फंदा छूटेगा, ठीक है। देखिए अभी आसमानी का एक फंदा बिना बुने छोड़ देंगे, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेती हूँ। देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। अब आसमानी से बुनेंगे। और फ्रेंड्स आप इस डिज़ाइन को किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। पूजा के आसन, थाल पोस्ट, टेबल मैट, पायदान, जो भी आपको अच्छा लगे उसी में इस डिज़ाइन को बना सकते हैं, सभी में अच्छी लगेगी। देखिए फंदा छोड़ दिए, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। अब वाइट से बुनेंगे। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको जितने भी आप फंदे लेंगे वैसे ही आपको छोड़ना है, इसी तरीके से बुनते हुए। अब यहाँ पे आसमानी का फंदा छूटेगा हमारा। जब वाइट का बुनेंगे तो आसमानी का, और आसमानी का बुनेंगे तो वाइट का। सीधी तरफ से बुन लेती हूँ। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। अब आसमानी से बुनेंगे। ये देखिए फंदों को। और फ्रेंड्स चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए एक फंदा वाइट वाला छोड़ दिया, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक एक करके 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे मैंने छोड़ लिए हैं, 4 आसमानी के, 4 वाइट के। अभी यहाँ पे हमारे ये 12 फंदे बचे हैं। तो इसी तरीके से मैं इनको भी छोड़ लेती हूँ, एक एक करके। एक बार वाइट से बुनेंगे, एक बार आसमानी से। फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ फ्रेंड्स हमें किस तरीके से बुनना है डिजाइन को। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक एक करके सभी फंदों को छोड़ लिया है, जो मैंने 20 फंदे डाले थे। तो यहाँ पे एक फंदा हमारा वाइट का छूटा है, एक आसमानी का, क्योंकि एक लाइन हमारी वाइट से बनी है, एक आसमानी से। और यहाँ पे 10 फंदा आसमानी का छूटा है और 10 ही फंदा हमारा वाइट का। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और ये 20 फंदे दोनों बराबर बराबर छूटे हैं। तो इसलिए आपको भी इसी तरीके से फंदे लेने हैं। जब आपके फंदे छूटेंगे तो बराबर दोनों कलर के, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये अब हम क्या करेंगे, ये जितने भी फंदे हमने छोड़े हैं इन सभी फंदों को एक बार में ही बुन लेंगे। तो अब हम यहाँ पे आसमानी कलर से फंदों को बुनेंगे, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे ये हमारी एक कली कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। इस तरीके से सभी फंदों को छोड़ने के बाद सभी फंदों को आसमानी कलर से बुन लेंगे। ये एक कली कंप्लीट हो गई है हमारी। इसके बाद हमें फिर से बुनना है इसी तरीके से कली को, यानी कि इसमें हमें 2 कलियां बनानी है। उसके बाद डिजाइन में थोड़ा और चेंज है फ्रेंड्स, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए सभी फंदों को बुन लिया है मैंने, सॉरी, तो यहाँ पे मैंने सब फंदों को बुन लिया। सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए मैंने सीधी तरफ से बुन लिया है। ये एक कली इस तरीके से हमारी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स सेम इसी तरीके से हमें इसकी दूसरी कली भी बनानी है। जैसे मैंने आपको ये एक कली बना के दिखाई, इसी तरीके से अब देखिए यहाँ पे हम वाइट से फंदा बुनेंगे, ठीक है। और एक फंदा हम नीचे को बिना बुने छोड़ देंगे, क्योंकि अब हमने जो एक रो फंदे उठाए हैं ना, सभी फंदों को बुना है, वो आसमानी से बुनी है। तो ये हमारी अब सेकंड रो मतलब यहाँ पे वाइट कलर लग जाएगा। जैसे हमने फंदे डाल के बुना था स्टार्टिंग से, ऐसे ही हमारी ये सेकंड कली स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे मैं आपको इसमें सेकंड कली भी स्टार्ट करके बना के दिखा रही हूँ। देखिए एक फंदा छोड़ देंगे, यहीं से
पलट जाएंगे, सीधी तरफ से बुन लेती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। अब हम इसमें आसमानी से बुनेंगे। तो जैसे फ्रेंड्स मैंने ये एक कली बना के दिखाई, सेम इसी तरीके से आपको इसकी दूसरी कली भी बनानी है। यानी कि इसमें ये 2 पत्तियां बनेंगी, 2 मतलब ये पत्तियां 2 बनेंगी। कली जब ये हम इसके बाद हम डिजाइन बनाएंगे तब हमारी ये एक कली कंप्लीट होगी। ठीक है, देखिए अब एक फंदा वाइट से छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको इसकी सेकंड कली भी स्टार्ट करके दिखा दिया है। तो इसी तरीके से आपको ये बनानी है, रिपीट करनी है। जैसे एक कली बना के दिखाई है, एक इसी तरीके से यहाँ पे देखिए इसके मैंने 2 फंदे छोड़ दिए हैं, एक आसमानी से एक वाइट से। तो इसी तरीके से मैं फ्रेंड्स ये दूसरी पत्ती को भी मैं कंप्लीट कर लेती, दूसरी कली को। फिर मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स आगे डिजाइन को हमें किस तरह से बुनने हैं। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जैसा मैंने यहाँ पे एक एक फंदा छोड़ते हुए ये वाली कली बनाई थी पत्ती, सेम इसी तरीके से मैंने इसको रिपीट कर लिया है। इसके भी मैंने एक एक करके सभी फंदों को छोड़ दिया है देखिए। और 10 फंदा हमारा यहाँ पे वाइट का छूटा है, 10 ही फंदा हमारा आसमानी का। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से बराबर फंदे लेने हैं। तो जब आप फंदे छोड़ेंगे तो दोनों कलर के आपके बराबर फंदे छूटने चाहिए। अब यहाँ पे ये हमारी दूसरी कली भी या दूसरी पत्ती भी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम फिर से क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे फंदों को बुना था ऐसे ही हम फिर से फंदों को बुन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आसमानी कलर से फंदों को बुन रही हूँ, सभी फंदों को आसमानी कलर से बुन लूँगी। तो आपके भी जब इस तरीके से 2 कलियाँ कंप्लीट हो जाएंगी फिर आपको फिर से फंदों को बुन लेना है। अब इसके बाद हमारा डिजाइन में थोड़ा चेंज है, वो हमारा डिफरेंट तरीके से फंदा मतलब डिजाइन को बुनेंगे। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। पहले ये सभी फंदों को उठा लेती हूँ। तो 2 कलियाँ आपको सेम इसी तरीके से रिपीट करते हुए बनानी है जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। ये देखिए सभी फंदों को उठा लिया है। और यहाँ से भी फ्रेंड्स आपको लास्ट फंदा इस तरीके से देखिए फंदा उतार के धागा आगे करके सीधा ही बुनना है। ठीक है, जिससे कि इस साइड का जो होल होता है ना वो भी कम बनता है, गैप कम होता है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इस सीधी तरफ से बुन लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरीके से हमारी 2 पत्तियाँ बन गई है। अब यहाँ से हमारा डिजाइन चेंज है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा आसमानी कलर आ गया है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए फंदों को घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टी साइड से हम यहाँ पे देखिए पहला फंदा उतार लेंगे और यहाँ से देखिए 2 का 1 करते हुए फंदा घटाएंगे। यहाँ पे पहला फंदा इसलिए उतारना है क्योंकि फ्रेंड्स आपकी जो ये चेन बन रखी है ना, ये आपकी ऐसे कैसे ही चलती रहेगी। अगर आप यहाँ से फंदा घटाएंगे तो ये चेन आपकी बिगड़ जाएगी, ऐसे कैसे नहीं चलेगी। अब यहाँ पे 1 फंदा उतार लिया और 2 का 1 करते हुए फंदा घटा दिया है मैंने। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 16 फंदे बुन लिए। अब यहाँ पे फिर से 1 फंदा और घटाएंगे, दोनों तरफ से फंदा घटाना। ये देखिए 2 का 1 करते हुए 17 और ये लास्ट फंदा सीधा। ठीक है, 18। यहाँ पे 2 फंदे घटा लिए हैं, दोनों तरफ से फंदा घटाना है। और अब हम यहाँ पे फंदों को आसमानी कलर से ही बुनेंगे। सीधी तरफ से बुन लेती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं, फिर से फंदा घटाएंगे। ये देखिए एक पहला फंदा उतारा, 2 का 1 करते हुए 1 और ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 1 फंदा यहाँ से 2 का 1 करते हुए 15 और लास्ट फंदा 16। अब हमारा 16 फंदा बचा, यहीं से पलट जाएंगे, सीधी तरफ से रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं, 2 फंदा घटाएंगे। ये देखिए पहला फंदा उतारा, 2 का 1 करेंगे यहाँ पे 1, तो ये बुन लिया 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे बुन लिए और 2 का 1 करते हुए यहाँ पे 13 और ये 14।
तो इस तरह से आपका दोनों तरफ से एक एक फंदा घटेगा तो 2 फंदा एक साथ घटेगा। सीधी तरफ से बुन लेती हूँ। देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। फिर से फंदा घटाएंगे 1 और 2 का 1 करते हुए यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 का 1 करते हुए यहाँ से फंदा घटाएंगे। देखिए 11 और ये लास्ट फंदा 12। तो हर बार आपका 2 फंदा घटेगा। सीधी तरफ से बुन लेंगे। तो देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। 1 और 2 का 1 करते हुए 2 3 4 5 6 7 8 फंदा बुन लिया। 2 का 1 यहाँ से करेंगे 9 और ये 10। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको सभी फंदों को घटाना। सीधी तरफ से बुन लेती हूँ। देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। पहला फंदा उतारेंगे 1 और 2 का 1 करते हुए 1 2 3 4 5 6 फंदा बुन लिया। 2 का 1 करेंगे 7 और ये 8। ठीक है, सीधी तरफ से बुन लेती हूँ। देखिए फिर से उल्टी सिलाई पे आ गए हैं। पहला फंदा उतारेंगे और 2 का 1 करेंगे 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। ठीक है, दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तभी आपका बराबर शेप आएगा, वरना फ्रेंड्स एक साइड से बढ़ जाएगा एक साइड से घट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा जैसा कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे हमारा 6 फंदा है। तो देखिए 1 और 2 का 1 करते हुए 2 और यहाँ पे फिर से 2 का 1 करते हुए 3 और लास्ट फंदा सीधा 4। ठीक है, सीधी तरफ से उल्टा उल्टा बुनेंगे फंदों को। फंदा में उल्टी साइड से ही घटाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए 2 का 1 करूँगी मैं इसको। ठीक है, और यहाँ से भी 2 का 1 करूँगी। 2 फंदा बचा, सीधी तरफ से बुनेंगे। इसको भी इस तरीके से बुनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों फंदों को एक साथ घटा देंगे। तो इस तरीके से हमारा फंदा घट जाएगा। अभी देखिए जो लास्ट फंदा है उसमें से हम गोले को इस तरीके से फंसा के इसको पैक कर देंगे, जिससे कि हमारा खुलेगा नहीं। ये देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारी एक कली कंप्लीट हो गई है। यहाँ से यहाँ तक ये इस तरीके से इसका डिजाइन बनेगा। यहाँ पे फंदे घटा दिए मैंने सभी, तो ये एक कली बन गई है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से इसकी 5 कलियाँ और बनेंगी। यानी कि मैंने एक बना के दिखाई, तो मैं इसकी 5 कलियाँ और बनाऊंगी, तो ये 6 कलियों का पायदान बनेगा। सेम इसी तरीके से बनाना है बाकी की भी कलियाँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक और कली बनाई है इसी तरीके से। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे वाइट कलर लगाया है इसमें, और यहाँ पे मैंने आसमानी कलर लगाया। आप चाहें तो इसको एक कलर से भी बना सकते हैं या अलग अलग कलर से भी। और फ्रेंड्स अब इसको यहाँ पे देखिए सिलना किस तरीके से, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसको रखना है, और ये वाला पार्ट यहाँ तक इसका सिलना है। ये वाले में नहीं सिलना है, सिर्फ इसके यहाँ तक सिलना है, ये वाली किनारी। जैसे देखिए यहाँ पे इस तरीके से सिलते हुए आएंगे, तो इस तरीके से घूम जाएगा। ठीक है, जब आप इसकी पूरी 6 कलियाँ बना लेंगे ना फ्रेंड्स, तो ये पूरा सीधा हो जाएगा और ये अच्छे से दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स पूरा पायदान इसी तरीके से बनेगा जैसा कि मैंने आपको बना के दिखाया है। तो फ्रेंड्स आज की डिज़ाइन आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और डिज़ाइन समझ में आई हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय।